की सूक्ष्म उपस्थिति में हम सब पूज्य गुरुदेव के द्वारा रचित साहित्य उपासना समर्पण योग पढ़ रहे हैं। उपासना क्या है? समर्पण योग। आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं भैया। हाँ प्रभु, अभी चलिए, तक तो है। धीरे धीरे संभवतः 5 मिनट में परिजनों की संख्या पर्याप्त हो जाएगी। एक एक मजेदार बात याद आई। एक हमारे बहुत ही सीनियर भैया हैं गायत्री परिवार के, वो शांति कुंज में रहते हैं। तो वो परम पूज्य गुरुदेव जब थे शरीर में, तो 1990 के पहले की बात है। तो सब लोग जब अपना क्षेत्रों में कार्यक्रम करके आते थे तो पूज्य गुरुदेव को आके एक समीक्षा खुद अपने काम की देनी होती थी। कैसा रहा, यात्रा कैसी रही, कोई दिक्कत तो नहीं आई, और वहां पे कितने लोग आए, क्या हुआ। तो एक भैया बड़े रोते हुए से मुंह बना के पहुंचे। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले गुरुदेव बहुत कम लोग थे। तो उन्होंने कहा फिर भी कितने लोग थे बेटा? वो गुरुदेव केवल 5-6 लोग आए थे। तो उनका नाम लेके गुरुदेव बोले, अभी ब्रिजमोहन, तू तो बहुत बड़ा वक्ता हो गया। तो उन्होंने कहा क्यों? अरे जब भगवान शंकर बोलते थे एकमात्र पार्वती जी बैठ के सुनती थी, तेरे तो 5 लोग थे वहां पे। तू तो भगवान शंकर से भी बड़ा वक्ता हो गया। तो वो कहते हैं कि गुरुदेव को तो बिल्कुल समझ पाना बहुत मुश्किल है, वो रोते हुए को भी हंसा दे। बहुत अच्छे से स्मरण है डॉक्टर साहब। एक बार हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए भी आपने यही बताया था। बिल्कुल सत्य है। तो आइए आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे थे उपासना समर्पण योग। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम परमात्मा के पास बैठेंगे, उपासना करेंगे, उप आसन अर्थात उपासना, पास बैठना, समीप बैठना या नीचे बैठना, इसका तात्पर्य होगा। लेकिन नीचे बैठने या पास बैठने के लिए आपको पात्रता भी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप गंदे संदे बैठ जाएंगे। पहली रिक्वायरमेंट तो अपनी सफाई, पात्रता को बढ़ाना और चिंतन, चरित्र और व्यवहार में निर्मलता को लाना। आइए आज सब हम लोग मन ही मन प्रण करते हैं कि आज तक हम जैसे भी थे, अब उपासना के मार्ग पे कदम आगे बढ़ा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय अम्मा भगवती देवी शर्मा, हम सबके हाथ पकड़ करके उपासना के पथ पे हम सबको ले चलने के लिए तत्पर। किंतु हमें अपने अंदर झांकना होगा। आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म विकास, इन सब सीढ़ियों पे क्रमशः चढ़ते हुए, अपनी सफाई करते हुए, अपनी पात्रता को बढ़ा करके, उपासना के लायक अपने इस शरीर को बना करके, चिंतन चरित्र व्यवहार में सुधार ला करके पूज्य गुरुदेव की कृपा के पात्र बनने का कोशिश करेंगे। यही उपासना का मर्म है। अध्यात्म क्षेत्र का आत्मशोधन एवं आत्म परिष्कार करना ही परम पुरुषार्थ है। यहां तक हो गया था। आत्मिक प्रगति का तीसरा अवलंबन है वरिष्ठों का अनुदान। छात्र की सफलता को उदाहरण देते हुए कहा जा चुका है कि उसे अभिभावकों का बहुमुखी सहयोग मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, पुस्तक, फीस, जेब खर्च आदि का सारा
प्रबंध अभिभावक करते हैं। यदि वे ना करें और यह सारा प्रबंध छात्र को स्वयं ही करना पड़े तो अधिकांश क्षमता उसी को जुटाने में नष्ट हो जाएगी और फिर ना पढ़ने के लिए फुर्सत मिलेगी ना ताजगी रहेगी। ऐसी दशा में अत्यधिक भार बढ़ जाने से ना उसकी पढ़ाई ठीक प्रकार चलेगी ना सफलता ही सुनिश्चित रहेगी। छोटे बच्चे को माता दूध भी पिलाती है, उसकी अन्य सुविधाओं को भी जुटाती है। यदि यह लाभ ना मिले तो नवजात शिशु के लिए अपनी स्वल्प सामर्थ्य के बल पर जीवन धारण किए रहना भी कठिन हो जाएगा। आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में भी यही सिद्धांत काम करता है। साधना के प्रति सच्चे अर्थों में जो निष्ठावान हैं, उन्हें सिद्ध पुरुषों के उच्च स्तरीय अनुदान मिलते हैं और वे स्वल्प पुरुषार्थ में भी उच्च स्तरीय सफलताएं प्राप्त कर सकने में सफल होते हैं। विवेकानंद को परमहंस का, शिवाजी को समर्थ का, चंद्रगुप्त को चाणक्य का, विनोबा को गांधी का अनुदान मिला और वे मूलतः अकिंचन होते हुए अंततः महान बन सकने में सफल हुए। हनुमान, अंगद और नल नील को चमत्कारी उपलब्धियां उनकी अपनी उपार्जित नहीं थी, वे अनुदान में मिली थी। कुंती पुत्र पांडव जो पराक्रम दिखा सके वह उनका निज का नहीं, देव प्रदत्त था। गंगा लाए तो भागीरथ ही थे, पर उस सफलता में उन्हें शिवजी का अनुदान कम नहीं मिला था। तपस्याएं ऐसे ही अनुदान वरदान प्राप्त करने के निमित्त की जाती हैं। गुरु और शिक्षक में नैतिक अंतर है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब एक बार क्लास ले रहे थे, तो क्लास लेते समय उन्होंने यहाँ पे जो नाम आए उसमें से एक नाम उन्होंने कहा, गांधी और विनोबा में अंतर बताते हुए कहा कि विनोबा हालांकि गांधी जी के शिष्य थे, किंतु उन्होंने कहा कि गांधी जी से वो करोड़ों गुना ज्यादा एक अच्छी चेतना थे। विनोबा जी शिवांश थे, शिव का अंश था उनकी चेतना में, और वे एक ज्यादा पावन और पवित्र आत्मा थे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया भारतवर्ष में और अनेकों अमीर लोगों को उन्होंने बाध्य किया कि वे गरीब लोगों के लिए अपनी जमीन का दान दें। ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, कुंती पुत्र पांडव जो पराक्रम दिखा सके वो उनका निज का नहीं, देव प्रदत्त था। ये सबको पता है कि महाभारत का युद्ध के सूत्रधार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। किसकी इच्छा थी कि ये हो? भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि उस समय सृष्टि में जो भी अनीतियां, अनीतियां क्या, द्रौपदी जो कि कौरवों के लिए भी उनके भाई की पत्नी के समान थी, चाहे बड़े भाई हो या छोटे, किंतु भाई की पत्नी के समान थी, लेकिन उस समय की ऐसी परंपरा या ऐसी नीति चल पड़ी कि जुए में स्त्री को हरा, ये तो पांडवों की गलती, आप कैसे जुए में अपनी पत्नी को लगा सकते हैं? और उसके बाद उस हारी हुई स्त्री पर चीर हरण का जो कृत्य किया गया, ऐसी विभूषिकाएं अगर समाज में वही होंगी, मतलब एक राज परिवार की स्त्री के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो समाज में अन्य गरीब स्त्रियों का क्या हाल होता होगा उस समय, ये आप सोच सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ही सूत्रधार थे उस सफाई के, जो महाभारत उन्होंने बचाई। कहते हैं महाभारत के अंत में सभी पांडव भाई आपस में बहस करने लगे, मैंने ज्यादा लोगों को मारा, मैंने ज्यादा लोगों को मारा। तो अंत में सबने कहा बर्बरीक से पूछा जाए कि उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध एक अलग दृष्टिकोण से देखा है। अलग दृष्टिकोण से ऐसे ऊंचाई पे बैठ करके उन्होंने देखा। तो जब बर्बरीक के कटे हुए सिर से पूछा गया, जिसको कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप प्रदान कर दिया था, अपनी सामर्थ्य दे दी थी, और ये कहा था जो आज के बाद से जो कलयुग में तुम्हारी पूजा करेगा वो मेरी पूजा के बराबर होगा, खाटू श्याम जिनको कहते हैं। तो बर्बरीक ने हंसे और उन्होंने कहा मैंने तो किसी को मारते नहीं देखा, कोई भी व्यक्ति किसी को नहीं मार रहा था, केवल एक सुदर्शन चक्र ही सारे लोगों का अंत कर रहा था। तो पांडव भाइयों ने जब ये सुना तो सबके मुंह लटक गए, सब जो अपनी अपनी बड़ाई करने में लगे हुए थे, और फिर उन्होंने बहुत ही दया के वशीभूत होकर के जो प्रार्थना करी भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान
इस जन्म में तो हम कोई पराक्रम ना दिखा सके, सब कुछ सुदर्शन चक्र ने किया है। कृपया एक बार हमें मौका दीजिएगा कि हम कब अपने भुजाओं का पराक्रम दिखा सकें। तो ऐसी मान्यता है कि बुंदेलखंड में जो आला और उदल वीर हुए, वो युधिष्ठिर और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, वो सब पांच भाई जो थे, वो एक एक नाम लेकर के जन्म लिया उन्होंने बुंदेलखंड में। और आला उदल की वीरता की कथाएं आज भी बुंदेलखंड में बहुत सम्मान के साथ गाई जाती है। गंगा लाए तो भागीरथी थे, पर उस सफलता में उन्हें शिवाजी का अनुदान कम नहीं मिला था। भगवान शिव अगर गंगा को अपने मस्तक पे धारण करके उसके वेग को, उसके बल को सहते नहीं, तो वो धरती पे लाई जा सकने योग्य नहीं थी। गुरु और शिक्षक में नैतिक अंतर है। शिक्षक मार्गदर्शक भय होता है, बताने पढ़ाने के उपरांत उसकी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है, किंतु गुरु की गरिमा इतनी सीमित नहीं है। जो अंतर विद्या और शिक्षा में है, देखिए, शिक्षा आपको इस लायक बनाती है, शिक्षा आपको इस लायक बनाती है कि आप कुछ पैसे कमा सकें। आप गणित, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ करके, या साइंस पढ़ करके इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। लेकिन जब तक विद्या आपको नहीं प्राप्त होगी, जब तक नैतिकता का बोध उसमें नहीं होगा, जब तक उसमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं आएगा, समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी का भान आपको नहीं करवाया जाएगा, एक पूर्ण मनुष्य आपको नहीं बनाया जाएगा, तब तक आपकी विद्या कंप्लीट नहीं होगी। तो जो अंतर विद्या और शिक्षा में है, वही गुरु और शिक्षक में भी नैतिक अंतर है। गुरुदेव कह रहे हैं गुरु और शिक्षक में नैतिक अंतर है। शिक्षक मार्गदर्शक भव होता है, बताने पढ़ाने के उपरांत उसकी जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है। आप मान लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं, आप स्कूल गए, आपकी क्लास में शिक्षक ने आके पढ़ाई करवाई, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी पूरी, उसने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, एक अध्याय पढ़ा दिया। अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपकी समझ में आया कि नहीं आया। आपकी समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, हो सकता है एक आध बार वो बता दें। बताने पढ़ाने के उपरांत शिक्षक की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है, किंतु गुरु की गरिमा इतनी सीमित नहीं है। उसे शिष्य को प्रशिक्षण से भी अधिक अनुदान देना पड़ता है। अध्यापक कोई भी हो सकता है, तो अनुदान देने वाले अभिभावक तो भाग्यवानों को ही मिलते हैं। गुरु की प्राप्ति बहुत सौभाग्य से होती है, और उसमें भी वो बिरले ही होते हैं जो भगवान को गुरु के रूप में पाते हैं। जैसे हम सब गायत्री परिवार के लोग, स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। बताने पढ़ाने के उपरांत शिक्षक की जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है, किंतु गुरु की गरिमा इतनी सीमित नहीं है। उसे शिष्य को प्रशिक्षण से भी अधिक अनुदान देना पड़ता है। अध्यापक कोई भी हो सकता है, तो अनुदान देने वाले अभिभावक तो भाग्यवानों को ही मिलते हैं। यदि यह आवश्यकता पूर्ण न हो सके, तो मार्गदर्शन और पुरुषार्थ के दोनों आधार बन पड़ने पर भी एक बड़े महत्व का अवलंबन अनुपलब्ध ही रह जाता है, और उच्च स्तरीय सफलता संदिग्ध बनकर रह जाती है। पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर गुरु की आवश्यकता पूर्ण ना हो सके, तो मार्गदर्शन और पुरुषार्थ दोनों आधार बन पड़ने पर भी एक बड़े महत्व का अवलंबन अनुपलब्ध ही रह जाता है, और उच्च स्तरीय सफलता संदिग्ध बनकर रह जाती है। कई व्यक्ति ऐसे सिद्ध पुरुषों की तलाश में रहते हैं जिनके वरदान आशीर्वाद से उनकी कठिनाई का हल निकले एवं अभिष्ट सफलताओं में सरलता हो सके। ऐसे सिद्ध पुरुष प्राचीन काल में तो बहुत थे, पर अब भी उनका वंश नष्ट नहीं हुआ है। सत्पात्रों को उनकी सेवा सहायता पात्रों को उनकी सेवा सहायता अभी भी प्राचीन काल की तरह उपलब्ध होती है। फिर क्या कारण है कि प्राचीन काल में साधकों को ऐसे अनुदान मिलते रहते थे और अब वैसे सुयोग नहीं बनते? सिद्ध पुरुषों के वरदान प्राप्त करके जो गुरु की कृपा की सराहना कर सके, ऐसे भाग्यशाली कठिनाई से ही कहीं दिखते हैं। इच्छुकों की कमी नहीं, वे भागदौड़ भी कम नहीं करते, फिर भी जब निराशा हाथ लगती है, तो अनेक प्रकार के संदेह मन में उठते हैं। उनमें एक यह भी कि सिद्ध पुरुषों की समाप्ति तो नहीं हो गई, अथवा वे अनुदार तो नहीं बन
अनुदान तो नहीं बन गए। इस शंका के समाधान में इस तथ्य को बलि प्रकार उजागर करना होगा कि महत्वपूर्ण अनुदान पात्रता के स्तर को देख करके ही मिलते हैं। जो भी महत्वपूर्ण अनुदान कोई देगा, महान व्यक्तित्व, तो वो ये जरूर देखेगा कि आप उस लायक भी हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी ऊर्जा को बहुत छोटे स्तर के व्यक्तियों के ऊपर खर्च नहीं करेगा। पानी मांगने पे कहीं से भी मिल सकता है। मनुष्यता का तकाजा एक दूसरे को सहयोग देते हुए जीवन यापन करने का है। तो बड़ी सहायता देने जैसे बड़े कदम उठाने के लिए कोई तभी तैयार होता है जब प्राप्त करने की पात्रता परख ली जाए। उदाहरण के लिए किसी के भी मांगने पर उसे बेटी नहीं दी जा सकती। कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं गुरुदेव। पानी मांगने पे आप उसे दे सकते हैं, भूखे को खाना खिला सकते हैं, प्यासे को पानी दे सकते हैं। आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा हो तो किसी भिखारी को आप कपड़े भी दे सकते हैं, ठंड लग रही है ये देख करके, या किसी याचक को उचित सहायता कर सकते हैं। किंतु अपनी बेटी देने से पहले आप पात्रता देखेंगे। जमाता को हर तरह ठोक बजाकर देखना पड़ता है कि वह उसकी सुयोग्य बेटी के उपयुक्त है या नहीं। बड़े अनुदान मिलते तो मुफ्त में ही हैं, पर उसके लिए पात्रता की कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। मांगते ही मिल जाने की कोई परंपरा इस संसार में नहीं है। देवता या सिद्ध पुरुष भी इसके लिए तैयार नहीं होते। याचना पूरी ही हो जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बैंकों से मुफ्त में धन लेकर सभी चेक भुनाने वाले निकलते हैं, पर इस लाभ को पाने से पूर्व अपनी जमा राशि अथवा लौटाने की जमानत का प्रबंध करना होता है। हर किसी की मनोकामना पूरी करने वाले अनुदान बंटने लगे तो बैंकें ही नहीं, देवता एवं सिद्ध पुरुष भी दिवालिया बन जाएंगे। एक सत्य घटना आपको बताते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री जयंती 1971 के दिन मथुरा को छोड़ा, हरिद्वार आ गए। हरिद्वार में वंदनीय माता जी आई, अखंड दीपक की स्थापना हो गई। मथुरा से अखंड दीपक हरिद्वार आ गया, शांति कुंज प्रारंभ हो गया विधिवत। कुछ कमरे बन गए थे। वंदनीय माता जी अखंड दीपक के सामने ब्रह्मवादिनी कन्याओं को बैठा करके और महाप्रवचन अपने शुरू कर चुकी थी। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अब वो 2 साल के लिए हिमालय जा रहे हैं और 1-2 माह में ही वो हिमालय चले गए। 2 साल के लिए कह के गए थे, लेकिन 1-2 माह बाद ही आ गए। एक दिन सुबह सुबह गुरुदेव को टहलते हुए देखा लोगों ने शांति कुंज में, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका गुरुदेव आप तो कह के गए थे कि 2 साल बाद आएंगे। तो उन्होंने बताया कि वंदनीय माता जी की तबीयत खराब होने वाली है या हो गई है, ऐसा उन्होंने बताया। तो तभी पता चला कि वंदनीय माता जी को हृदय की कोई गंभीर बीमारी हो गई, हार्ट अटैक जैसा कुछ कुछ कोई एक बीमारी हृदय की हो गई। तो लोगों ने पूछताछ करी गुरुदेव से, गुरुदेव ये कैसे हो गया। गुरुदेव ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया, जितनी साधना नहीं की थी उससे ज्यादा के अनुदान माता जी ने बांट दिए। जितनी साधना नहीं की थी उससे ज्यादा के अनुदान माता जी ने बांट दिए। और आप लोगों को याद होगा परम पूज्य गुरुदेव का जो पूर्व जीवन था रामकृष्ण परमहंस का, और संयोग से आज रामकृष्ण परमहंस जी का जन्मदिन है, फुलैरा द्विज है आज, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। आज के दिन ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए थे। तो अंतिम समय में उनके शिष्य उनसे बहुत पूछते थे, ठाकुर आपको ये गले का कैंसर क्यों हुआ। तो उन्होंने भी बहुत स्पष्टता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा जितनी साधना नहीं हुई उतने अनुदान बांट दिए। तो जब आप किसी को अनुदान बांटते हैं, किसी की बच्चे की बीमारी लेते हैं, किसी के बच्चे की विवाह कराने के लिए उसको उचित मात्रा में अपने तप की शक्ति का एक अंश देते हैं। मान लो उस कन्या के भाग्य में विवाह ना हो, आप उसको विवाह कराने के लिए अपने गुरु से मांग रहे हैं, तो गुरु को तो अपनी तप शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप अपने
बच्ची को लेकर के जाएं, उसकी तबीयत खराब है। हमारे गायत्री परिवार में एक भैया हैं, वो उनकी एकमात्र बेटी है। अब तो बड़ी हो गई, बच्ची की शादी हो गई, बच्ची के बच्चे हैं। तो बहुत छोटी थी तो उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई, हड्डी में पस पड़ गया। तो वो अपनी पत्नी के साथ उस बच्ची को लेके गए और पूज्य गुरुदेव की गोदी में रख दिया। गुरुदेव बचाइए। गुरुदेव ने हाथ फेरा और कहा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन ये कहने के साथ गुरुदेव ने कितनी अपनी तप की शक्ति खर्च की होगी। उस बच्ची को जो तकलीफें होनी होंगी वो सब स्वयं अपने ऊपर लिया होगा। और वो कहानी तो आपने सुनी है कि राजस्थान के एक कार्यकर्ता जो अखंड ज्योति बांटने जा रहे थे साइकिल से, उनका एक्सीडेंट होने जा रहा था। बिल्कुल उनको सामने दिखाई दिया कि तांगा उनके ऊपर चढ़ जाएगा और तांगे का पहिया उनकी जांग के ऊपर से निकल गया। वो चीखे गुरुदेव बचाओ। और जब उन्होंने लौट करके शांति कुंज में गुरुदेव को बताया, गुरुदेव भागे भागे गए शांति कुंज, राजस्थान से भाग के गए, बोले गुरुदेव मेरा एक्सीडेंट हो गया, तांगे का पहिया मेरे ऊपर चढ़ गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव ने अपनी धोती हटाई और जांग में उसी जगह पर दिखाया एक नीला निशान तांगे के पहिए का। उन गुरुदेव ने कहा बेटा चोट तो मेरे मेरे को लगी, तुझे कैसे लग सकती थी? तूने पुकारा नहीं मुझे? बोले हाँ गुरुदेव, मैं तो चीखा गुरुदेव बचाओ। तब उनको समझ में आया। परम पूज्य गुरुदेव शरीर छोड़ चुके थे, तो एक कार्यकर्ता का बेटा वो कार से और शांति कुंज आ गए थे। आप लोगों ने सुना होगा भारत की क्रिकेट टीम के एक विकेट कीपर ऋषभ पंत, वो भी बहुत तेज कार चला करके आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसे ही वो सज्जन कार चला करके आ रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया रुड़की के पास। उनके पिता गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे से गुरुदेव के पास आते थे। तो गुरुदेव तो शरीर छोड़ चुके थे, माता जी के पास वो आए। कार तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई, ऐसा लग रहा था उसके अंदर जो कोई है बचेगा नहीं, लेकिन वो सुरक्षित बच गए। और आते ही वो रोते 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 माता जी के चरणों में सर रख दिया। माता जी वो बच, हम तो बच गए, कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ, कार तो बिल्कुल नष्ट हो गई। तो माता जी ने क्या कहा, हाँ बेटा हमें पता है, कितनी दूर से तो तू सो गया था, कितने किलोमीटर तो मैंने चलाई तेरी कार, तू तो सोता रहा, तुझे तुझे कैसे नहीं बचाएंगे, तू तो अपना बच्चा है। सोचिए। तब उनको पता चला कि वो थके हुए थे और उसके बावजूद कार चला के आ गए थे, और उनको पता ही नहीं चला कि कब कार चलाते चलाते उन्हें नींद लग गई। तो माता जी ने कहा कितने किलोमीटर तक तो मैंने कार चलाई बेटा तेरी, और तुझे बचाया और बचाएंगे, तू हमारा बच्चा है। तो ये सब बातें बताती हैं कि जो भी देवता या सिद्ध पुरुष या गुरु जो कुछ भी हमें अनुदान देते हैं, पहले उसकी पात्रता देखते हैं। अब गुरु का प्रेम ऐसा है कि वो तो हमको हर क्षण बचाने के लिए ही जैसे जन्म लेके आए हैं। तो देवता या सिद्ध पुरुष भी इसके लिए तैयार नहीं होते कि हम पात्रता ना देखें। याचना पूरी हो ही जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। बैंकों से मुफ्त में धन लेकर सभी चेक बुनाने वाले निकलते हैं, पर इस लाभ को पाने से पूर्व अपनी जमा राशि अथवा लौटाने की जमानत का प्रबंध करना होता है। हर किसी की मनोकामना पूरी करने वाले उदाहरण बांटने लगे तो बैंकें ही नहीं, देवता एवं सिद्ध पुरुष भी दिवालिया बन जाएंगे। पात्रता की कसौटी पे खोटे सिद्ध होने वाले याचकों को प्रायः खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। ठीक यही बात देव मानवों द्वारा सामान्य जनों को उपयोगी अनुदान देते समय भी ऐसे ही जांच पड़ताल करनी होती है और वैसी ही नीति बरती जाती है। विधिवत उपासना के सुनिश्चित परिणाम। सामान्य रीति से अनेकों सामान्य कार्य ऐसे ही किए जाते हैं और उनकी व्यवस्था तथा सफलता सामान्य क्रम से चलती रहती है। इस प्रकार के कामों में कब तक कितनी मात्रा में क्या सफलता मिलेगी इसका कुछ निश्चय नहीं रहता। ढर्रे पे गाड़ी लुढ़कती रहती है और उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकलता ही रहता है। किंतु यदि किसी आवश्यक कार्य को नियत समय में संपन्न करना है और अभीष्ट सफलता प्राप्त करनी है तो फिर सामान्य ढर्रे से काम नहीं चलता। इसके लिए विशेष योजना बनाने, साधन जुटाने
विशेष मनोयोग लगाने और विशेष श्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। इस विशिष्टता को अपनाए बिना महत्वपूर्ण कार्यों को नियत अवधि में अभीष्ट सफलता के साथ संपन्न कर सकना संभव नहीं होता। साधना के संबंध में भी यही बात है। नित्य कर्म के रूप में सामान्य गायत्री उपासना की जाती है, उसमें प्रायः मन शुद्धि का उद्देश्य ही पूरा हो पाता है। शरीर से नित्य पसीना निकलता त्वचा पे जमता है, अस्तु नित्य स्नान करने की आवश्यकता पड़ती है। गंदगी जमना स्वाभाविक है, तब उसकी सफाई भी होनी चाहिए। मन के ऊपर प्रस्तुत वातावरण में कषाय कल्मशों की परतें जमते रहने भी स्वाभाविक है। उसकी सफाई दैनिक उपासना नित्य नियम का पालन करने से ही संभव होती है। प्राय सभी नित्य कर्मों का उद्देश्य सहज रीति से उत्पन्न होती रहने वाली मलिनता का निवारण निष्कासन करना है। यह भी कम महत्व का नहीं। उपेक्षा करने पर जो हानि हो सकती है और तत्परता बरतने पर श्रेष्ठता का जो स्तर बना रहता है, उस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जा सके तो प्रतीत होगा कि नित्य कर्म के रूप में दैनिक उपासना का भी कितना बड़ा महत्व है। अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपस्याओं के साथ विशिष्ट साधनाएं उपासनाएं करनी होती। यहाँ पे गुरुदेव दो बातें बता रहे हैं। एक तो ये कि जैसे नियमित रूप से वातावरण की गंदगी हमारे मन पे, हमारे शरीर पे जमती रहती है, तो हम नियमित रूप से स्नान करते हैं और थोड़ी बहुत साधना उपासना करते रहते हैं। लेकिन अगर अतिरिक्त रूप से कोई सामर्थ्य उत्पन्न करनी हो, कोई विशिष्ट आपको अपना प्रारब्ध काटना हो, कोई विशेष कष्ट आपको अपना दूर करना हो, कोई विशेष बीमारी दूर करनी हो, तो उसके लिए अतिरिक्त साधना करनी पड़ेगी। अतिरिक्त रूप से आध्यात्मिक सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए संकल्प पूर्वक नियत प्रतिबंधों और तपस्याओं के साथ विशिष्ट उपासनाएं करनी होती हैं। इन्हें अनुष्ठान कहते हैं। अनुष्ठान सर्वसाधारण के लिए हैं। उनमें उपासना क्रम ऐसा रहता है जिसे पालन कर सकना सर्वसुलभ हो। उसमें मंत्रोपचार के पेचीदा विधि विधानों का दबाव नहीं रहता। पुरस्रण इससे कुछ कड़े होते हैं। उसमें कवच, कीलक, कीलन, अवगलन, हृदय न्यास के, हवन, तर्पण, मार्जन के विधान पूरे करने पड़ते हैं। पुरस्रण थोड़े से कठिन होते हैं। इसके लिए संस्कृत भाषा का आवश्यक ज्ञान तथा विधानों को कार्यान्वित करने का शास्त्रोक्त प्रशिक्षण आवश्यक है। इसलिए पुरस्कारों की प्रक्रिया उन लोगों के लिए ही उपयुक्त पड़ती है जिनके लिए आजीविका उपार्जन के, गृहस्थी के बहुत से काम नहीं है, जो पूरा समय और मनोयोग उसी कार्य में नियोजित रखे रह सकते हैं, निर्धारित तपश्चर्या कड़ाई के साथ पालन कर सकते हैं। संस्कृत भाषा का समुचित ज्ञान रहने से उसे प्रयोग में आने वाले मंत्रों का उपयोग सही कर सकते हैं। अनुष्ठानों से पुरस्कारों के विधान कठिन है, इसलिए उनके प्रतिफल भी अधिक हैं। सब साधारण के लिए अनुष्ठान नहीं उपयुक्त पड़ते हैं। पुरस्कारों का प्रशिक्षण जिन्हें आवश्यक लगता है, उसके लिए व्यक्तिगत संपर्क साधना चाहिए। सामान्य जप की तुलना में अनुष्ठानों से उत्पन्न शक्ति का स्तर तथा परिणाम कहीं अधिक होता है। अधिक श्रम, समय, अधिक तत्परता, अधिक तपस्या का समावेश होने से गायत्री उपासना में विशिष्टता उत्पन्न हो जाना और उसका प्रभाव परिणाम अधिक ऊंचे स्तर का दिख पड़ना स्वाभाविक है। अनुष्ठानों के कुछ विशेष नियम यह हैं। नंबर 1, नियत दिनों में नियत जप संख्या पूरी करनी होती है, जिसमें सामान्य उपासना की तुलना में अधिक समय लगता है। इसके लिए दिनचर्या में आवश्यक हेरफेर करके अधिक समय लगाने का प्रबंध करना पड़ता है। नंबर 2, अनुष्ठान के दिनों में ब्रह्मचर्य पालन अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। नंबर 3, भोजन में उपवास तत्व का समावेश किसी न किसी रूप में करना ही होता है। साधारण भोजन क्रम नहीं चल सकता। अनुष्ठान काल में साधक की स्थिति तपस्वी जैसी होती है। उन दिनों इतना तो करना ही होता है कि अपनी शारीरिक सेवा जहां तक हो सके दूसरों से ना कराएं, उन्हें अपने हाथों से पूरा करें। 5वां, भूमि शयन, कम वस्त्रों का उपयोग, चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग छोड़ दें, चमड़े से बनी वस्तुओं का त्याग जैसे तीक्षाएं संपन्न करें। अंत में हवन और ब्रह्मभोज की पूर्णाहुति संपन्न करें। यह 6 कार्य करने से अनुष्ठान की मर्यादाएं पूरी होती हैं और उनके अभिष्ट सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष हम लोग कल फिर प्रारंभ करेंगे। सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।